ओम। इससे पहले के वीडियो में हमने योग सूत्र के दूसरे सूत्र का वर्णन किया था। अब जो तीसरा सूत्र है महर्षि पतंजलि जी ने दिया है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। पहला था अथ योग अनुशासनम, दूसरा योग चित्तस्य वृत्ति निरोधा, और तीसरा है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। वैसे इन तीन सूत्रों में ही योग के लक्ष्य को, उद्देश्य को, यानी कि अपने दृष्टा स्वरूप आत्मा को, अपने स्वरूप को जानने तक की यात्रा महर्षि पतंजलि जी ने हमें करा दी है। लेकिन क्योंकि योग एक बहुत विशद वांगमय है, तो यहाँ तक पहुँचने में इतना जल्दी नहीं हो सकता। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा जब हमारे चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाएं, लगातार अभ्यास और वैराग्य से, तब हमें अपना जो वास्तविक स्वरूप है, दृष्टा स्वरूप, जिसको स्वरूपावस्थिति बोलते हैं, जो हमारी आत्मा है, जो निर्मल और निर्विकार है, शांत है और केवल एक ही है, जो हर जगह दिखाई देने वाली है। आत्मा का विस्तार इस तरह से है जैसे संपूर्ण आकाश में एक ही चादर बिछा दी जाए, एक ही चादर, और उसका कोई और छोर न हो, इतना विस्तार आत्मा का हो जाता है। और जब सभी आत्माओं में अपनी आत्मा दिखाई देने लग जाए, अपने स्वरूप के दर्शन हर जगह हम कर सकें, वही स्वरूप अवस्थिति है। तो जब चित्त शांत हो जाता है, वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, तो स्वरूप स्थिति आ जाती है। यह है योग का तीसरा सूत्र महर्षि पतंजलि जी ने हमें दिया है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा कहते हैं इसके बाद, द्रष्टु, द्रष्टु कहते हैं जो दृष्टा है। दृष्टा कौन है? आत्मा। इसके लिए एक और सूत्र दिया है भगवान पतंजलि जी ने कि दृष्टा दृशी मात्र, यानी दृष्टा जो आत्मा है वो केवल देखने की शक्ति मात्र है, लेकिन उसका एक विडंबना है या उसकी एक मजबूरी है कि वो वृत्तियों के वृत्ति सारूप्यम इतरित्र, यानी कि वो वृत्तियों के साथ साथ देखने वाला है। हमें करना क्या है? जो आत्मा है हमारी, जो दृष्टा है, उसे वृत्तियों की ओर से रोक करके अंतर्मुख करना है, अपनी ओर मोड़ना है। जब आत्मा हमारी विषयों की ओर चली जाती है या विषयों और वृत्तियों की ओर चली जाती है, तो उसे दुख और पतन का रास्ता प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब आत्मा अपने स्वरूप की ओर लौटती है, चित्त की वृत्तियाँ शांत होने पर ही ऐसा संभव है। अगर चित्त की वृत्तियाँ शांत नहीं हैं, चित्त में अन्य अन्य वृत्तियाँ उठ रही हैं, हमारा रजोगुण और तमोगुण हम पर हावी हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको आत्मा अशांत और क्लेश युक्त महसूस होगी, जहाँ से आपको दुख प्रारंभ हो जाता है। तो दुख की निवृत्ति के लिए हमें पहले चित्त को शांत करना पड़ता है, उसकी वृत्तियों को रोकना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, बहुत सारी पूजा पद्धतियाँ हैं, बहुत सारे तरीके हैं। योग में जो तरीके हैं, जो विधियाँ हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से चित्त की अनेक वृत्तियों को हम शांत करने का प्रयास करते हैं। और जब चित्त की वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, तो हमारा दृष्टा स्वरूप, हमारी आत्मा, हमारा पुरुष, हमारा ज्ञान स्वरूप और हमारा वास्तविक स्वरूप वो प्रकट होने लग जाता है, जो दिव्य होता है, आनंदमय होता है, ज्ञानमय होता है, प्रकाशमय होता है, प्रेममय होता है, चेतनामय होता है।
जब वो मिल जाता है तो हमें अपने अंदर जो आनंद का खजाना है उसकी ओर हम बढ़ने लग जाते हैं। ओम।